हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन दो टाइप का होता है। पहली बार हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और दूसरे केस में हम बात कर रहे होंगे कि परपेंडिकुलर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि पहले केस की, तो पहला केस आपको उस पहले केस से यह सीखने को मिलता है कि अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो पक्की बात है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन करता है जब उसको पैरेलली हम छोड़ते हैं, उसी तरीके से आपको मोशन करना है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ नीट और जेई एग्जाम। बच्चा लोग क्यों पता है? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलता है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके, एग्जाम ओरिएंटेड होके, गोल ओरिएंटेड होके अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है जब तक कि गोल अचीव नहीं हो जाता। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बता रहे हो? आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, ये थोड़ा टफ लगता है, बच्चों को डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए पूरा लेक्चर आप देखना, उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अच्छा सर, पहला केस क्या है? पहले केस में हम क्या करने वाले हैं पता है क्या? व्हेन, ओए बाप भैया इधर देख, किधर ध्यान है तेरा? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, अच्छा हाँ मैडम पढ़ा रही है क्या? हाँ, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड, अरे भाई साहब अंग्रेजी, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सुन रहा है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, गजब सुन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बढ़िया सुंदर बात है। ये हेडिंग डालो पहले और सुन मेरी बात, बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन करने हैं तेरे को, ये ध्यान रखना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना रहा हूं मैं, कभी भी चेकिंग हो सकती है नोट्स की घर पे आके, ये पहले बोल देता हूं। और जिस दिन नोट्स नहीं मिले ना, उसी दिन तबाही मचा दूंगा। ओहो, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले क्या करेगा मालूम है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, टकाक टक 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 टकाक, खमाच टकाक टक 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 टकाक। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ मेरी बात सुन ध्यान से। एक चार्ज पार्टिकल लिया और इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मास कितना है बच्चा लोग? m है। चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है? q है। ओके सर, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वरना ग्रेविटी खींच लेगी नीचे। हाँ, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? ग्रेविटी फ्री स्पेस में स्टडी कर रहे हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, करो आप तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन ध्यान से यार, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। क्यों? वेलोसिटी दे के नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं बस। प्लेस करने का मतलब जस्ट ले जाके यहां रख दिया बस, और कुछ नहीं किया है, मतलब रिलीज किया है, रिलीज। अरे क्या किया है बाबू भैया? सर रिलीज करे हो? हाँ रिलीज करे हैं। रिलीज करने का मतलब होता है जस्ट ले जाके यहां रख दिया बस, ले जाके छोड़ दिया, वेलोसिटी नहीं दिया। ओके सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, एक बात तो पक्की पता है और मैंने पढ़ाया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। याद है कि नहीं है? याद नहीं है तो मोए मोए कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। अच्छा, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को डिफाइन करेंगे F = Q × E। ओए 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 सर कैसे आया ये? अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या था बता? सर फोर्स पर यूनिट चार्ज। बढ़िया सुंदर बात है। तो F बराबर क्या हो जाएगा रे? F = Q × E हो जाएगा रे। ओ भाई साहब,
गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से मेरी बात को। सर 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 क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करने वाले। क्या तेरे को पता है पॉजिटिव चार्ज पे, ध्यान से सुन, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्यों? देखो क्यों चाहिए मुझे, बस क्यों चाहिए, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर इस धातु की तरफ देखना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ड्रन 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 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो क्या पक्की बात है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। देख 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 ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, 100% रहा होगा। सर कौन सी बड़ी बात तो अब क्या दिक्कत है? ये पॉजिटिव 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 एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पक्की बात है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक ही दम चमक गई क्या बात बचा लो, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बोलूं एट t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग की बात हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही है। t इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्ट कर रहे हो भाई। t इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है सर? t इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। u की वैल्यू कितनी है सर? u की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ये। कौन सी वेलोसिटी है ये? इनिशियल वेलोसिटी। बढ़िया है सर, सुंदर सुंदर बात करते हो सर आप तो। हाँ मैडम से पढ़ लेते, मैडम ऐसी बात नहीं करती है। अच्छा अब मेरी बात सुन ध्यान से। सर 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 एक बात बताओ, अब पूछ लेना क्या दिक्कत है। फोर्स कितना लग रहा है? सर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। एक बात बता, क्या F इज इक्वल टू ma होता है? 11th का थोड़ा बहुत तो याद होगा। हाँ सर, फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। बहुत सुंदर, बहुत गजब। एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखोगे? QE डिवाइडेड बाई m, वेयर m इज व्हाट? वेयर m इज व्हाट? m इज नथिंग बट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। बढ़िया बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और Q क्या है? चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। ओ भाई साहब, चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। गजब गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। नीचे दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बहुत सुंदर दिख रहा है सर, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या लिखेगा रे बाबू भैया? एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का क्या लिखेगा सर? चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन आया। एक बात मुझे तू बता दे बस। सर क्या? ये जो एक्सीलरेशन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज फिक्स रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? ई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है बाप भैया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर ई। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। अरे यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ही तो होता है। बिल्कुल सर। देखो Q फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, E फिक्स्ड है, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का, नहीं होगा। तो क्या पक्की बात है कि एक्सीलरेशन जो भी आएगा, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा। तो ये एक्सीलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओ माय गॉड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कहाँ लिख रहा है रे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है सर? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और सुन ध्यान से मेरी बात, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है पता? बता बता बता। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। इतना पढ़ा होगा 11th क्लास में, थोड़ा बहुत ही पूछ रहा हूं बस। यस 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अरे सुन रहा है क्या? ओए, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम के बाद। ओहो,
आफ्टर टाइम टी लिख लो यार, मजा आएगा, फिर बढ़िया लगेगा, है ना। हाँ, अंग्रेजी की दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तुम लोगों को पता ही है। आफ्टर टाइम टी मतलब क्या सर, कुछ टाइम के बाद में। भाई साहब थोड़ी देर बाद में तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो पार्टिकल चलेगा भी, और पार्टिकल चलेगा तो उसकी वेलोसिटी भी आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जो चल रहा है वो चलेगा कैसे? जैसे आपको चलना चाहिए वैसे ही चलेगा। सर कैसे कैसे समझाओ, एक मिनट। क्या पक्की बात है बच्चा लोग, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता? क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। भाई ग्रेविटी फ्री स्पेस भी मान चुके हो, तो नीचे कोई फोर्स लग नहीं रहा, ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो पक्की बात है ये चार्ज पार्टिकल इसी लाइन पर चलता रहेगा। क्या ध्यान से सुना मेरी बात? हाँ सर पक्की बात है, ये चार्ज पार्टिकल इसी लाइन पे चलता रहेगा। तो पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा? पाथ सर, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ टाइम बाद में इस पे फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी भी आएगी, पक्की बात है। सर तो वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? बहुत आसान है। फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। अरे v बराबर u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसकी वैल्यू तो 0 है, बिल्कुल है। तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी बराबर कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन कितना है बोलो? q e बाई m इंटू टी। गजब गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चमक गई बात, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है भाई, फोर्स लग रहा है, तो पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता रहेगा। क्या करेगा ये? इस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता रहेगा। एक बात मुझे तू बता सर, इसके पास एक्सीलरेशन तो है, इसके पास क्या है? एक्सीलरेशन तो है, और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे। तो मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। यूनिफॉर्म मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का? अच्छे से बताओ, सोच के बताओ। सर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और एक्सीलरेशन आया है तो लिखेगा यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेलोसिटी से तो चेक करते हैं। हाँ सर बढ़िया, कोई बात नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी बताओ? हाँ सर बिल्कुल, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का। अच्छा, तो पाथ कैसा होगा भाई? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा रे बाबू भैया? सर पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं। पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? सर पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, एकदम गजब। दिस इज व्हाट? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी टाइम बाद में वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, जबकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी। तो भाई साहब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा बाबू भैया। अरे क्या होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। एकदम चमक गई क्या बात? गजब सर, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर फटाक से, जल्दी जल्दी नोट कर ले रे बाबू भैया। हेलो, चेक माय चेक, फटाक से नोट कर ले, रफ कर दूंगा नहीं तो फिर मैं। गजब गजब बात है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है यार, एकदम डन डनाडन, कोई दिक्कत नहीं है क्या? आ जाओ। और बहुत सारी चीज़ें पूछता है इसमें एग्जामिनर, क्या क्या पूछ लेगा एक बार उसको भी देख लेते हैं। सर अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा। भाई साहब मोमेंटम क्या होता है सबको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू क्या होता है mv। तो P बराबर क्या लिखोगे बोलो। सर मोमेंटम तो कुछ टाइम बाद आएगा क्योंकि वेलोसिटी आएगी तभी मोमेंटम आएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी का क्या आया था रे, QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी। ये आया था कबाज टकाक। क्या बोलेगा सर P इज इक्वल टू लिखने वाले हैं हम QE इंटू टी। एकदम गजब बात, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बात है सर, एकदम परेशानी नहीं है कुछ भी, बिल्कुल ही। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि F इज इक्वल टू QE आया था। हेलो हेलो, F इज इक्वल टू क्या आया था QE। तो क्या यहां से P इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं QE F इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ तो ये तो पहले ही जानते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स का क्या फॉर्मूला था सर, फोर्स बराबर था QE, और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आया है सर, मोमेंटम आया है QE इंटू टी। बढ़िया ही बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। दोनों के दोनों, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों के दोनों मास ऑफ चार्ज पार्टिकल से इंडिपेंडेंट हैं। फोर्स एंड मोमेंटम, बहुत काम की बात लिखने वाला हूं मैं। फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम डज नॉट डिपेंड, ध्यान से सुनना, फोर्स एंड मोमेंटम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में मास नहीं है भाई। तो पक्की बात है कि यहां से हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फोर्स एंड मोमेंटम कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बात है ये तो। अब मेरे को एक बात बताओ, अच्छा इधर आजा इधर आजा, ध्यान किधर है तेरा, इधर आजा। अगर मैं तेरे से पूछ लूं कि टी टाइम के बाद में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चल जाएगा। अच्छा सर बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल, आफ्टर टाइम टी। क्या बोला मैंने? आफ्टर टाइम टी टाइम बाद में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा वो बताना है। सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो पक्की बात है सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो लगा देना फिर S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मानता है कि नहीं मानता? हाँ सर मानना पड़ेगा आपकी बात। तो पक्की बात है वेलोसिटी 0 है इनिशियली, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे, हाफ एक्सीलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। गजब बात है सर। तो S बराबर 1/2 व्हाट इज एक्सीलरेशन? अरे सर अभी तो आया है QE बाई m इंटू टी का क्या करेगा स्क्वायर। एकदम चमक गई बात बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत ही नहीं। दिस इज व्हाट सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल। जो पार्टिकल टी टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब सवाल क्या आता है पता है, बहुत दिमाग लगाता है एग्जामिनर यार। टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो ये निकाल लेना, ये टाइम ही तो है और ये क्या है। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, d है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2d, ये उधर मल्टीप्लाई होके m आ जाएगा, डिवाइडेड बाई QE आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो t बराबर क्या आ जाएगा बता। सो t बराबर कुछ नहीं 2md डिवाइडेड बाई QE का रूट आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, बात करता है यार। अच्छा अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m के, ये ध्यान रखना। टाइम डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना ध्यान से, टाइम डिपेंड करता है मास पे, बिल्कुल टाइम डिपेंड करेगा मास पे। लेकिन फोर्स एंड मोमेंटम कभी भी चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। अब मैं इस पे सवाल करवाऊंगा, पहले यहां तक अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से कर, जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए।
जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा लिख देता हूं नोट करके। पाथ बताओ चार्ज पार्टिकल का, वैसे लिखवा दिया मैंने, फिर लिख देता हूं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। एकदम डन डना डन डन, कोई दिक्कत नहीं है क्या? बढ़िया सर, कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो ठीक है यार, अब सवाल सॉल्व करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखो। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज वर्ड पे ध्यान देना। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड पहला रेशियो ऑफ मोमेंटम, देयर मोमेंटम, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, और दूसरा पॉइंट है रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस। फोर्स का और मोमेंटम का आपको रेशियो बताना है। तो बता दो, क्या दिक्कत है बच्चा लोग? आ जाओ। पहले का आंसर अगर मैं राइट करूं तो क्या लिखेगा रे? प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सर मोमेंटम क्या होता है? रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का। तो मोमेंटम क्या होता है? QET, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q प्रोटॉन का चार्ज, E इंटू टी, तो सेम ही रहेगा। बहुत बढ़िया सर, खबाच। इसका चार्ज कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन का -E, प्रोटॉन का कितना होता है? E, टकाक कितना आया? -1/1, रेशियो आ गया। ले भाई ले, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इधर आ जाओ, फोर्स के बारे में क्या कहना है सर? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है? Q इंटू E डिवाइडेड बाई चार्ज इलेक्ट्रॉन का, Q इंटू E चार्ज प्रोटॉन का। बहुत आसान है क्या यार ये भी? अरे सर ये तो वही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो मैं लिख रहा हूं बार बार यही बात कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है या मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बोला रे बाप भैया? मास पे डिपेंड नहीं करता है। वापस से लिख लेना इस बात को, नोट करके अच्छे से। डन है बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो आ जाओ, मैं बनाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन एक देता हूँ मैं तुम्हें। टाक 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 टकाक, हाँ, टकाक 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 टाक। दिस इज वॉट? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पड़ा है सर। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, और एक पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया बढ़िया। कुछ टाइम बाद में ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हो जाता है। बढ़िया सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से बनाओ थोड़ा सा। हाँ, ड्रन, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा भाई F, तभी तो इधर वो होगा। हाँ सर, इधर फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QE के बराबर। हाँ कि ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। मास m है, चार्ज q है, ये एंगल कितना है? थीटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला मैंने? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड थीटा, ऐसे सिंपल, फाइंड थीटा। थीटा क्या करना है? फाइंड करना है। करो 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 करो।
करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। अरे करना। हाँ सर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर। रफ नोटबुक निकाल और सोल्व कर, जल्दी से सोल्व हो जाना चाहिए। अरे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और पेंडुलम की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है और कितने सवाल मैंने करवा दिए, कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से सुन लेना बेटा, मजा आ जाएगा। जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी तो tan थीटा को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? tan थीटा को। अरे सर गजब बात है, और हमेशा लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है Fe/mg। ओ माय गॉड, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है सर। और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही तो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है सर? tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स ये Q इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? mg। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स Q E बाई mg। दैट्स इट। और क्या करेगा बता? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर आ गया। यही तो आंसर है, हाँ ये आंसर है। गजब बात, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से। नोट हो गया क्या? अच्छा एक बात यहां से और बोल सकते हैं सर, थीटा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, थीटा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। होना भी चाहिए, होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स में चार्ज आता है। F इज इक्वल टू चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना आगे भागेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही आगे भागेगा। जितना ज़्यादा भागेगा उतना आगे करेगा, उतना ही थीटा ज़्यादा होगा। कौन सी बात, एकदम फिर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से नोट कर, फटाक से नोट कर, फटाक से। चलो यार एक सवाल और करते हैं जो नीट 2018 के अंदर सवाल आया हुआ है। हाँ तो सर कर लो, क्या दिक्कत है यार। ऐसा सवाल था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ड्रन 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 ड्रन, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? रिलीज किया गया है, और ये h हाइट अटेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा सवाल था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है एट सेम हाइट। ओ भाई, एट सेम हाइट ए प्रोटॉन रिलीज्ड, और सेम हाइट से एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया गया है। तो बहुत बढ़िया सर। देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू covered same height h, सेम हाइट h। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का टाइम ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का कम होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होगा। तीसरा ऑप्शन है दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमको नहीं आता है, जो कि सही है। हाँ सर एक बात बताओ, पूछ लेना यार, ऐसा ही सवाल था, मतलब लैंग्वेज उसकी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन सवाल सेम था। नीट 2018 का सवाल है। PYQ तू चेक करेगा तो तेरे को मिल जाएगा। सॉल्व किया जाए क्या? हाँ सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
यार पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। हेलो हेलो, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो क्या पक्की बात है, हेलो हेलो ध्यान से सुनना, तो क्या पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर, बढ़िया ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, वो QE के इक्वल होगा। उसके बाद में क्वेश्चन ध्यान से पढ़। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स ऐसे कर देंगे, टकाक कबाच टकाक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। एंड एट सेम हाइट, एच हाइट से ही क्या किया गया है? एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया है। यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे? अरे हाँ सर, बिल्कुल ही लगता है, क्यों नहीं लगेगा बताओ? तो पक्की बात है, नीचे 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 आएगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। F इज इक्वल टू Q इंटू E। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। गजब बात। टाइम के बारे में क्या कहना है यार? जस्ट रिलीज किया गया है। रिलीज क्या है? रिलीज। तो ये कौन सा केस है सर? जब भी रिलीज करते हैं तो टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल वो सेम है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी वैल्यू s है। बता फॉर्मूला बताओ सर। s की वैल्यू आई थी हाफ AT², a की वैल्यू QE डिवाइडेड बाई m इंटू T²। यही आया था क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। हमें तो निकालना, ये तो सेम है भाई, हाइट तो सेम है, तो यहाँ पे तो h रख दे। मास यहाँ पे इधर मास आ जाएगा, 2b इधर आ जाएगा और QE नीचे आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू T आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा हाँ, और चार्ज एक पे प्लस होता है एक पे माइनस, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। सर मास अलग अलग होता है दोनों का। क्वेश्चन में बोला है कि हाइट सेम अटेंड करा है तो h भी सेम है। तो क्या पक्की बात है, यहां से मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m होगा बच्चा लोग? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, और जिसका मास कम वो टाइम लेगा कम, यहां से यहां तक आने में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बात बता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास किसका ज्यादा है? सर आपने ही बताया था, प्रोटॉन का मास 1837 टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा? हाँ, मतलब पक्की बात है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। गजब गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो टाइम भी तो प्रोटॉन को ज्यादा ही लगेगा ना? सही बात है, और इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा कम। सर बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उस केस में, जब पहला केस हमने पढ़ा था उसमें मैंने लिख दिया था ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे रे? रिलीज करेंगे तब हम स्टडी करे थे ग्रेविटी फ्री स्पेस की, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब तुम ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के चलो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम यू बोल दो, ग्रेविटी फ्री स्पेस छोड़ो, कि ग्रेविटी के इफेक्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे, केवल हम चार्ज पार्टिकल के मोशन को देख रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो जो वेरिएशन हो रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया? नोट हो गया क्या? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। तो ऑप्शन बता। प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। एकदम डन बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जा, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर। ए चार्ज पार्टिकल, क्या नोट करेगा? ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m. A charge particle of charge Q and mass m placed in a uniform electric field. Uniform electric
फील्ड। बढ़िया सर, आगे बताओ। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ट्रेवल ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस y बाई ए पार्टिकल। अब बता, ये क्वेश्चन करके दिखा। ठीक, ऑप्शन दो? ऑप्शन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू ई डिवाइडेड बाई वाई, ऑप्शन बी क्यू ई वाई, ऑप्शन सी क्यू ई वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी क्यू ई स्क्वायर और वाई। बता, फटाक से बता दे, जल्दी से बता, बोल बोल। जब भी कोई फिजिक्स का ऐसा सवाल आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी कोई फिजिक्स का ऐसा सवाल आए जिसमें तुम्हें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछे या फिर वेलोसिटी फाइंड करने के बारे में पूछे, तो एक बार जरूर बैक ऑफ द माइंड में आप लोग क्या सोचोगे पता है? एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूं। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती? सर ये क्या बोलती है? सब कॉन्सेप्ट का एक दादा कॉन्सेप्ट है, बॉस है, बॉस, बिल्कुल खतरनाक वाला। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ये क्या था? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? सर नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, बढ़िया। और यहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट हम यहां नहीं देख रहे हैं। तो क्या पक्की बात है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? अरे सर बिल्कुल, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, थ्योरम। बढ़िया बढ़िया सर, सुंदर सुंदर बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या यहां से पक्की बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कैसे डिफाइन करोगे? सर वर्क डन होता है किसका? फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ओनली। तो कुछ नहीं, वर्क लिख, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाई, फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। बहुत ही बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? सर क्यू ई के बराबर इंटू वाई कर देंगे। लेकिन सर ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है ना, हमें तो वाई के बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो लिख ले। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस कर देगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू ई और वाई। एकदम डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बच्चा लोग। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। अगर एक पार्टिकल को जस्ट प्लेस किया है, प्लेस प्लेस प्लेस, कोई वेलोसिटी देके नहीं छोड़ा है, जस्ट ले जाके रिलीज किया है, प्लेस कर दिया, रख दिया है बस, तो क्या पक्की बात है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी? हेलो हेलो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या पक्की 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 बात है बाबू भैया कि काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली जीरो होगी। अरे सर हाँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर आ रही है क्यू ई वाई। दैट इज योर आंसर बच्चा लोग। बोलो बोलो, कहाँ है? खबाज टकाक, एकदम डन, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता मुझे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, नोट कर फटाक से, फटाक से नोट कर, फटाक से। सुन रहा है क्या? जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। तो ठीक है यार, एकदम डन 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 डन। मेरी बात सुन लो ध्यान से, 2 मिनट बस।
यार क्या किया है आपने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को प्लेस किया है, रिलीज किया है, कोई वेलोसिटी दिया नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हाँ तो सर बढ़िया है, तो इनिशियल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और सर ऑफ कोर्स जीरो ही होगी क्योंकि वेलोसिटी हमने दिया ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद में पार्टिकल मोशन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मोशन में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगेगा। बढ़िया बात है सर, कितना फोर्स लगेगा बता, नहीं बोलना कितना फोर्स लगेगा सर, जो भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होगा। अरे बढ़िया सर, बहुत सुंदर बात है। कितना फोर्स लगेगा सर? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन यहां से कितना आ जाएगा सर? एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। बहुत सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो पक्की बात है टी टाइम के बाद में वेलोसिटी निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। अरे सर बढ़िया बात ही है। तो v बराबर यू प्लस ए टी लिखेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करेगा, टाइम की वैल्यू पुट करेगा, तो क्या पक्की बात है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, वी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर, इसमें क्या दिक्कत है? वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो एक बात और समझ में आ गई कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें चीजें समझ में आई कि यार हम तो मोमेंटम भी निकालना चाहते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो उसको मोमेंटम कैलकुलेट किया हमने, तो मोमेंटम बराबर आया क्यू ई इंटू टी। बहुत बढ़िया। फोर्स बराबर क्या आया था? क्यू ई। तो क्यू ई की जगह फोर्स लिख सकते हैं, मोमेंटम बराबर आएगा फोर्स इंटू टाइम। ऐसे ही रिवीजन किया करो, देखो जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? हाँ चीजें ऐसे याद आनी चाहिए बिल्कुल। सर ने ये पढ़ाया, उसके बाद ये पढ़ाया, उसके बाद ये पढ़ाया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, या फिर यू बोले कि टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया सर। लेकिन वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, उसको हम जीरो कर दिया, तो हाफ आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू याद है तुम्हें, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। यहीं से हम टी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2sm डिवाइडेड बाई क्यू ई का रूट। यही तो पढ़ा है बस अब तक। हाँ एक बात और याद कर लो कि सर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए पार्टिकल चलता है। पार्टिकल कैसे चलता है? एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए पार्टिकल चलता है। अब इसमें टफ क्या है बता? नहीं बोलना टफ क्या है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, तू नहीं तो कोई और सही। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तू नहीं तो कोई और सही। सर कहना क्या चाह रहे हो? और कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा है, ध्यान रखना। तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन पढ़ रहा है जरूर कोई ना कोई। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कोई ना कोई पढ़ रहा है, कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा है। उसको ध्यान में रख, बैक ऑफ द माइंड में उसको याद रख, और फिर चीजें आगे बढ़ा। क्योंकि अगर तेरे को ऐसे लग रहा है कि टफ है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है लास्ट क्लास का समझ में ना आना, या फिर लास्ट क्लास ना देखना। अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले आपने बेसिक मैथ कंप्लीट किया है, उसके बाद में आपने वेक्टर पढ़ा है, उसके बाद में आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, उसके बाद में मोशन इन 1D पढ़ा है, उसके बाद में आप अगर 12th भी शिफ्ट कर जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ बिल्कुल सर। और थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा यार 11th क्लास का, छोटी छोटी चीजें ही तो काम आती है, जैसे वेक्टर काम आता है। और नई आइडिया है तो पढ़ लेना वेक्टर, क्या दिक्कत है? पढ़ा रखा है मैंने। बेसिक मैथ पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो देख लेना, क्या दिक्कत है? लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। और सुन ले, तू नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना बस। जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, ऐसे सोचा कर कि यार कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई कोने में बैठ के जरूर पढ़ रहा है। और अगर कोई ना कोई कोने में बैठ के पढ़ रहा है तो पक्की बात है वो तेरे से आगे चला जाएगा। भाई ये तो रेस है, ये तो कंपटीशन जो है वो रेस है। ये तो एक जिसमें जितना दौड़ोगे, जितना आगे निकलोगे, उतना ही पहले पाओगे। मतलब पहले आओ पहले पाओ, वो खेल है इसमें। तो बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चीजों को याद किया करो। बिल्कुल एक बार सर ने जो पढ़ाया है वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिया, प्रॉपर चीजें कर ली, उसके बाद में आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठ गया बाबा की तरह।
और रिवीजन कर रहा है। तो ऐसे बताया था, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा था, अच्छा रिलीज किया था तो उसके फोर्स का फॉर्मूला आया था, मोमेंटम का फॉर्मूला आया था, उसके बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फोर्स का फॉर्मूला QE था, मोमेंटम का फॉर्मूला QET था। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ ना एक बार, QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी था। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सर, QE डिवाइडेड बाई m, और हाफ भी था सर, और t स्क्वायर था। फिर टाइम पीरियड निकाल लिए थे, खत्म। यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है बताओ। तो ऐसी चीजों को याद किया करो, एकदम क्लास स्मूथ तरीके से सेट हो जानी चाहिए दिमाग में। बढ़िया बात, ठीक है। अब हम दूसरा केस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कुछ वेलोसिटी दे करके चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाएंगे। ध्यान से सुनना, क्या देंगे, कुछ वेलोसिटी दे करके चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करवाने वाले हैं। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर। दिक्कत ही नहीं है तो क्या है फिर, आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, noted by lot when charge particle projected parallel in the direction of electric field, in the direction of electric field with velocity u। बढ़िया, आ जाओ। इसकी कैसे स्टडी करोगे सर? अरे कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है, छोटी छोटी चीजें काम आती हैं बस। बढ़िया है, आओ। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ड्रन 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 टक 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 टक। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। इनिशियल में u वेलोसिटी है। गजब बात सर। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से सुनना बच्चा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन डना डन डन, एकदम बात, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल, ये क्या लिख रहा है रे बाप भैया, इनिशियल वेलोसिटी। बढ़िया बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल m है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का क्या है सर? चार्ज पार्टिकल का मास है। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है। ई क्या है भाई? ई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है बाप भैया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ भाई बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता मुझे, इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल सर, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कितनी बार मैं ये बात बता चुका हूं, तो क्या पक्की बात है इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू QE आएगी। सर 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 F इज इक्वल टू आप QE लिखना चाहते हो क्या? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। अब एक बात बता मुझे सर, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। अरे बिल्कुल ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QE। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? थोड़ी देर पहले भी ये आया था, QE डिवाइडेड बाई m। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, थोड़ी देर पहले ही समझाया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है सर। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो पक्की बात है ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है बताओ। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी का कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेगा? पहले ही कर लेंगे, v बराबर u प्लस at। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ध्यान रखना।
तो क्या पक्की बात है कि v बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, उसको रखना पड़ेगा, और a की वैल्यू कहाँ है सर, ये रही q e डिवाइडेड बाई m इंटू टी। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? हेलो हेलो, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो क्या लिखेगा बता? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई साहब, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। किसके साथ? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। एकदम डन बात बचा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और बताओ, इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? जैसा तेरा पाथ होना चाहिए वैसा ही इस पार्टिकल का पाथ होना चाहिए। सर कैसे? क्योंकि इसको बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में चलना है, रन 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 ऐसे चलना है बिल्कुल। क्यों? ऊपर नीचे नहीं जाएगा क्या सर? क्यों जाएगा ऊपर नीचे? नहीं नहीं, तुम बताओ ना, क्यों जाएगा ऊपर नीचे? ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नीचे कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है वैसे भी। या फिर हम यूं बोलें कि ग्रेविटी की स्टडी कहां कर रहे हैं हम? तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो क्या पक्की बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सर इधर ही लगेगा? और सर बढ़िया ही, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हाँ तो बता, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां कैसा होगा? दिख रहा है नीचे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख दो सर, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा सर? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में इसका पाथ होगा। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, मजा आ रहा है ना? हाँ सर बहुत बढ़िया है। अब एक सवाल बनता है, बहुत ही खतरनाक बा सवाल है। कौन सा सवाल है? बहुत ही खतरनाक बा सवाल है। अच्छा, कैसे बनाओगे? क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी वेलोसिटी है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब पूरा सवाल लिखता हूं, ध्यान से सुनना, इसी का तीसरा पॉइंट बन जाएगा फिर ये। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख लो भाई। when charge particle projected parallel in the opposite direction, ओ भाई साहब, opposite direction of electric field। बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं। When a charge particle projected parallel in opposite direction of electric field, हाँ तो क्या हो जाएगा? with velocity u, find stopping distance। ओ भाई साहब, find stopping distance। स्टॉपिंग क्या करनी है सर? स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है। एकदम बात सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करो ना फिर। नहीं करो ना फिर, करो ना, क्या दिक्कत है? बोला क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बाप भैया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। बढ़िया बात बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल है Q, और इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे करके छोड़ रहे हो सर, लेकिन फोर्स तो इधर लगेगा। हाँ, इस डायरेक्शन में। और पक्की बात है, इस प्लस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है सर, बढ़िया है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा सर? F इज इक्वल टू QE, बिल्कुल ही बढ़िया। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा सर? QE डिवाइडेड बाई M। मानता है कि नहीं मानता इस बात को? बिल्कुल सर, लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं चल रहा। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अपोजिट है, तो द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है
तो क्या पक्की बात है उस एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते रहे बाबू भैया? रिटार्डेशन। तो ये क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। और क्यों ना होगा रिटार्डेशन? रिटार्डेशन होगा तभी तो पार्टिकल रुक जाएगा। भाई साहब, इसको वेलोसिटी इधर दे के तू छोड़ा और फोर्स इधर लग रहा है, तो धीरे 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 कुछ डिस्टेंस जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। अरे ऐसी बात है, इधर वेलोसिटी है और इधर फोर्स लग रहा है, तो भाई साहब थोड़ी देर बाद में जाके यहाँ पे रुक जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से जान रहे हैं हम। बिल्कुल सिंपल है। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रेस्ट में। तो बताओ, 11th क्लास की बात याद करो। सर 11th क्लास तो पिछले जन्म में पढ़े थे सर, उसकी बात याद कर और बता कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आई थी। बोल 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 बोल। सर स्टॉपिंग डिस्टेंस को ऐसे लिखे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखे थे। यहाँ डी से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डी लिख लेंगे बाद में। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या लिखेगा? सर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्यों? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि रेस्ट में आ जाएगा पार्टिकल। और सर बढ़िया बात है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सही लिखा है क्या मैंने? बोल बोल। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? हेलो हेलो, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सही है? हाँ सर बिल्कुल ही सही है, इसमें क्या दिक्कत है? कैसे सही है? याद कैसे रखोगे बताओ? सर याद रखेंगे डायमेंशन से। अच्छा डी बराबर क्या लिखेगा बता? सर डी बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डायमेंशनली चेक कर कि है तो ये डिस्टेंस ही ना। ध्यान से सुन मेरी बात, है तो क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही बचनी चाहिए, बाकी सब कट कटाकट हो जाने चाहिए। अच्छा मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेगा तो LT-1 लिखेगा, लेकिन स्क्वायर करेगा तो L2, ध्यान से, L2T-2 लिखेगा क्या? हाँ सर बढ़िया बात है। डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो LT-2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन रे खबाज टकाक। एक L से एक L कट गया। ओ माय गॉड, कितना बचा? L बचा, L। ओ माय बाबा। सर L बिल्कुल डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला D इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। जहां पे, दोबारा सुन ले मेरी बात, जहां पे ये U क्या है? U इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज व्हाट? सर इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान से लिख ले इस बात को, इनिशियल वेलोसिटी है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा लोग। और ए क्या है? ए है रिटार्डेशन। ए क्या है? दिख रहा है ना उधर? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है? ए है रिटार्डेशन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता दे मुझे, अब तू ए की वैल्यू रख दे और डी की वैल्यू निकाल ले। सर यहां लिखते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। सर डी बराबर आया है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू बोलना एक बार, QE डिवाइडेड बाई M। अरे भाई साहब ए की वैल्यू तो यही होती है ना। हाँ कहाँ लिखा है? ये लिखा, कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो D बराबर क्या लिखेगा बता? इसको पैक 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 चेक 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 माइक चेक। तो बोल सर M ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल M ऊपर चला जाएगा, M ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। बस हो गया काम। दिस इज व्हाट? सर दिस इज नथिंग बट स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे बाप भैया? सर इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसे दो सवाल फॉर्म होते हैं ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पे। एकदम डन बात, एकदम डन बात बचा लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बता। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, अब बोलो बाबू भैया का चाहिए हैं? अरे का चाहिए बाप भैया? ठीक है यार, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। और हाँ बच्चा लोग, पता है इसके बाद में हम एक केस और पढ़ेंगे जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? सर ऐसी बात है, किसी को बताना मत, ठीक है क्या? ओके कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा।